हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल कोचिंग सेंटर में। तो आज का डाउट है, हमसे पूछा है संस्कार क्लास 9th के बच्चे ने, जो प्रियंका स्कूल के स्टूडेंट है। वैसे तो ये क्वेश्चन 10th क्लास का है, पर वो अभी 9th में है, उन्होंने पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, बर्तन है, जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है। इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। जिसका ऊपर का जो टॉप है वो ऊपर से ओपन है, और जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, जो पानी से पूरी तरह से फिल है। व्हेन लेट शॉट इच ऑफ विच इज स्पेयर ऑफ द रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। बोला जो उसमें से पानी जो नीचे गिर रहा है, उस जो पानी गिर रहा है वो कैसे, मान के चलो स्पेयर के शेप में गिर रहा है, और उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। 1/4 ऑफ द वाटर इज फ्लो आउट। इसमें से 1/4 पानी क्या हो जाता है, बाहर गिर जाता है। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो वेसल में से कितने पानी की बूंद गिरी है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले इसको एक डायग्राम बना देते हैं समझने के लिए। जैसे देखिए, ये आपके पास एक इन्वर्टेड कोन हो गया। इसका रेडियस आपको दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहां से 5 सेंटीमीटर है। हाइट इसका है आपके पास 8 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लो। हाइट ऑफ वेसल, जो बर्तन है उसकी हाइट कितनी है, जिसे एच डिनोट करेंगे। ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद रेडियस ऑफ वेसल, जिसे आप R1 लेके डिनोट करोगे, वो आपके पास है 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ लेट शॉट, जो पानी की बूंद गिरेगी उसका रेडियस, इस जिसे आप डिनोट करोगे R2 से, वो आपके पास है 0.5 सेंटीमीटर। यहां पर लेट कर लेते हैं, कितनी पानी की बूंदी करेगी। लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स, इसे मान लेते हैं n। क्लियर यहां तक। चलो अब सॉल्व करो इसको। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमें पता है, देखो पानी की जितनी बूंदें गिरेगी उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा। हमें पता है इसमें से सिर्फ 1/4 हिस्सा ही तो पानी नीचे गिरा है। जैसे कि ये पूरा पानी से फिल है, सिर्फ 1/4 क्या हुआ है, पानी बाहर आया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल, कितना पानी बाहर आया है वो किसके इक्वल होगा, जितना पानी की जो बूंद है उसका सबका वॉल्यूम के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्ड लेट शॉट। चलो पानी कितना बाहर आया है, जितना कोन के अंदर पूरा पानी, उसका 1/4 पानी क्या हुआ है, बाहर आ गया है। तो 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ। तो ये पानी की कितने बूंदे हैं हमें नहीं पता, हमने उसको क्या माना है, एन माना है। तो यहां पर हम एन को मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी पानी की बूंदे हैं वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम ऑफ लेट शॉट। चलो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला आपको पता हुआ, 1/3 पाई। कौन के लिए हम
R1 रेडियस यूज करेंगे तो R1 का स्क्वायर H, यहाँ पर n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ लेट सॉल्ट, जो पानी की बूंदे होगी वो देखना कैसे होती है, स्फीयर शेप में होती है, ऐसे पानी गिरेगी तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लग जाए। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई, यहाँ पर R2 का क्यूब। अब यहाँ पर जो जो चीज कट रही है आप उसको सीधा डायरेक्ट कट कर दो, 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पर जो बचा है उसकी वैल्यू पुट करो, 1/4 मल्टीप्लाई R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 5, 5 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 8, इक्वल टू n मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई R2 कितना माना हमने 0.5, तो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व करो, ये आपका कट जाएगा 2 बार में तो कितना हो जाएगा 25 को 2 से करोगे तो 50, इक्वल टू यहाँ पर कितना 5 5 जा 25 को 5 से करोगे तो 4n मल्टीप्लाई 125, और पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो यहाँ पर 3 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब इसको क्या करोगे, इसको कट कर दो, 4 से कट जाए कितनी बार में 25 बार में। क्लियर यहाँ पर? तो अब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 50 इक्वल टू 125 n अपॉन में 25। अब इसको सॉल्व किया तो 25 के टेबल में कितनी बार में कटता है ये, सॉरी यहाँ पर 1 0 और आएगा, 3 0 लगेंगे, तो यहाँ पर 1 0 आपका बचा रहेगा। ये कितने बार में कट गया 5 बार में, तो कैलकुलेशन हो गया आपका 50 इक्वल टू 5n अपॉन में 10। अब इसको कट कर दो 2 से, और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 52 जा 100 इक्वल टू n। तो आपसे क्या पूछा था नंबर ऑफ लेट सेट, तो कितना निकला 100 लेट शॉट्स। मतलब कहने का मतलब है कि जो पानी निकला है वो 1/4 पानी बाहर आ गया है, तो कितनी बूंद में पानी बाहर आया, तो कितने 100 बूंद लगे पानी को बाहर आने में। ये आपका आंसर है। इसको अच्छे से समझ लेना। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।